ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी को लेकर परेशान है या सेटिस्फाई नहीं कि किस तरह की नौकरी करना चाहिए, या बिज़नेस को लेकर परेशान है, बिज़नेस में फेल हो जा रहे हैं, बिज़नेस आपका नहीं चल रहा है, शादी को लेकर परेशान है, अपने कारोबार को लेकर परेशान है, घर को लेकर परेशान है, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सबकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब के मशवरों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फैज़याब होना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हर बुधवार को यानी कि एवरी वेडनेसडे को मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और आज जो हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम में शामिल हों वो बराए करम मेहरबानी करके जिसके बारे में बात करना है उनका नाम बताएं, मकाम का नाम बताएं, अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं, या अगर तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम है तो वालदा साहिबा का नाम बताएं और क्या परेशानी है, किन मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आप जो है मालूम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन की तरफ से आज एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग जो हैं 5-6 साल, 10 साल, 15 साल जो हैं बेकार कर देते। इसके ऊपर आपने रोशनी भी डाली है कई बार। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जवाहरात का करिश्मा किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ज़िंदगी के हर शोबे में जो मुश्किलात होते हैं उससे बाहर निकलने का राह बताया जाता है, एक मशवरा दिया जाता है ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए। बहरहाल राही साहब का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं, जॉब के लिए तैयारियां करते हैं, करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलता, उसके लिए जवाहरात करिश्मा कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले बता दूं, गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी जो होती हैं एक सिक्योर जॉब होता है, हिफाजत के साथ फ़वाइद का जॉब होता है, जहां पर हर तरीके से आपको बेनिफिट्स रहते हैं, एक अच्छा सिक्योर जॉब रहता है, हिफाजत का जॉब रहता है। बरअक्स मुकाबले में प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कंपनी का दिवाला निकल गया तो आपका जॉब निकल सकता है, परेशानी आ सकती हैं, चाहे जितनी भी आपकी बड़ी सैलरी हो, जॉब आपका एक स्टेबल जॉब नहीं रहता, जॉब को ढूंढना पड़ता है, एक जगह पे जॉब किया छोड़ दिया, जॉब किया छोड़ दिया। बहरहाल अक्सर लोगों का एक दिल में तमन्ना होती है कि हमारे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए,
सरकारी मुलाजिमत मिल जाए। बहुत से लोग आते हैं, माँ बाप आते हैं, उनका सबसे पहले जो सवाल होता है, क्या हमारे बच्चे के जायचे में गवर्नमेंट जॉब मिलने के इम्कान हैं क्या। गवर्नमेंट जॉब छोटे से जॉब से लेकर, मतलब एक छोटे से P1 जो होता है, जैसे कि जो वॉचमैन होता है, वहाँ से लेकर वज़ीर आज़म तक भी गवर्नमेंट जॉब होता है। जो दुनिया मतलब हिंदुस्तान चलाने वाला जो वज़ीर आज़म होता है, वहाँ तक भी शख्सियत मतलब लोग बदलते हैं, लेकिन ये शख्सियत जो कहा जाता है, पर्सनालिटी जो कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहाँ तक भी जो है एक नौकरी होती है, मतलब लोगों की खिदमत अंजाम देने का एक ज़रिया होता है। और भी बता दूँ, एक मतलब अगर मैं छोटी मिसाल के ज़रिए समझा दूँ, एक पुलिस कांस्टेबल होता है, वहाँ से लेकर जो आला जो उनका जॉब होता है IPS ऑफिसर DG तक भी गवर्नमेंट जॉब ही होता है। मतलब छोटे से लेकर बड़े जॉब तक भी, आला अफसर तक भी जो है गवर्नमेंट जॉब ही कहलाया जाता है। बहरहाल हर किसी के दिल में तमन्ना होती है सरकारी नौकरी, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। आपको रिटायर्ड होने के बाद ही पेंशन मिलता है, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो बरक्स आप मतलब उसके बदले में आपके परिवार में किसी ना किसी को जॉब मिलेगा, और आपकी जो अहले खाना है उनके लिए मतलब जब तक जिंदा रहेंगी तब तक उनके लिए मतलब पेंशन मिलेगी। बहरहाल बहुत से चीज़ें हैं, इसमें बेनिफिट्स है, तो इसमें हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी की तमन्ना होती है। तमन्ना होने के बावजूद, ख्वाहिश होने के बावजूद जब ट्राई करते हैं, जॉब क्यों नहीं मिलती। बहुत से लोग आते हैं, जब मैं लास्ट हफ्ते विशाखापट्टनम में दौरे पर था, मेरे पास 2 क्लाइंट आए, 2007 से वो एग्ज़ाम्स लिखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी तक जॉब नहीं मिला। 10 साल से वो एग्ज़ाम लिखते हैं, जॉब नहीं मिला। जैसे मैंने जायचा देखा, कहा कि गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात नहीं हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, तो वो रोना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, घर में मतलब दिल में तमन्ना है, हमें वही जॉब चाहिए, उसी जॉब में हमें आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा कीजिए कि जॉब मिल जाए। लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्राइब दें, पैसा दें, कुछ भी दें, जॉब ले लें, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, जिंदगी बन गई। आजकल क्या हो गया, लड़कियों की शादी के लिए भी कहते हैं कि लड़का को मतलब गवर्नमेंट मुलाजिमत है क्या, अगर मुलाजिमत रहा तो मतलब आसानी से काम शादी हो जाएगी। बहरहाल तमाम चीज़ें रहते हैं। यहाँ पर जवाहरात का करिश्मा कैसे मदद करता है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए जायचे में देखना पड़ता है, अगर सन शम्स अगर मजबूत रहा, स्ट्रांग रहा, अच्छे पोजीशन में रहा, ऊंचे मकाम पर रहा, यकीन मानिए वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। अगर सन स्ट्रांग रहा, सन का स्ट्रांग होना मतलब क्या होता है, अगर सन एरिस में जो है उसका ऊंचा मकाम बताया गया है, वहाँ पर ऊंचे मतलब एक्सल्ट पोजीशन में रहता है। अगर वहाँ पर सन रेडिएशन के हिसाब से जितना पावर रहेगा, मतलब डिग्रीज में देखिए 36 डिग्रीज में रहते हैं, 36 डिग्रीज में अगर देखा जाए 30 डिग्री में रहा, आला अफसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ऐसे मकाम पर लेकर जाता है। जैसे आपका डिग्रीज कम होते हैं, ऐसा आपका जॉब कम होते रहता है। अगर सन ऊंचे मकाम पर रहा, छोटे से छोटे जॉब क्यों ना हो, आपको सरकारी मुलाजिमत मिलेगी। अगर पहले घर में सन स्ट्रांग रहा, 5वें घर में स्ट्रांग रहा, 9वें घर में या 10वें घर में, अगर ये मकामात पर अगर सन बैठा रहा, 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। अगर सन स्ट्रांग ना रहा तो जॉब गवर्नमेंट के मिलने के इम्कान नहीं रहते। आप जितने भी एग्जाम लेके, आपको क्या मालूम, आप नहीं जानते कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, क्योंकि जो बताया ना मैं मतलब लास्ट वीक 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में जो हैं इंतजार में हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर साल जाते हैं, एग्जाम अटेंड करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, कर्जा करते हैं, जो भी उसका खर्चा होता है वो पे करते हैं, लाते हैं, एप्लीकेशन लाते हैं, फॉर्म भर्ती कर एग्जाम में जाते हैं, जॉब नहीं मिलता। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में भी क्या है, हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये डिपार्टमेंट्स में अलग अलग, देखिए एक बार जानने से, एक बार मशवरा लेने से आपको पता चलेगा आपके लिए आपके जायचे के हिसाब से कौन सा सेक्टर मुफीद रहेगा। देखिए आपके जायचे में दिखा रहा है बैंकिंग सेक्टर, आप जाके ट्राई करते हैं टेक्निकल फील्ड में, वो जॉब मिलने वाला नहीं। तो एक बार आपको जानना है, जानकर अगर सितारों की गर्दिश रही, सितारे कमजोर रहे, वहां पर डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत हमारे सामने मौजूद है, जैसे कि जवाहरात। जवाहरात से सितारों को स्ट्रांग किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जवाहरात में रूबी जो होता है, याकूत, बहुत बेहतर काम में आता है। मतलब याकूत पहने से क्या होता है, जो लोग भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब लिखते हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए याकूत अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा याकूत उनके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो नहीं जानते। तो एक बार चेक करवाना पड़ेगा कि चेक कराने के बाद वो आराम से पहन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर सन स्ट्रांग है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए मतलब कंफर्म है, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखना है कौन से सेक्टर में लेकर जाएगा।
मेडिकल फील्ड में लेकर जाएगा, मतलब आपको मिलिट्री में लेकर जाएगा, या मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में लेकर जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में लेकर जाएगा, टीचिंग फील्ड में लेकर जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेकर जाएगा आप नहीं जानते। जायचा बताएगा कि आपके लिए कौन सा सेक्टर मुफीद रहेगा। देखिए, जो जायचे के हिसाब से है, अगर वो जॉब आपको मिल गया आप एंजॉय करेंगे। देखिए, मेरे पास जो स्किल्स है, अगर वो काम मेरे को मिल जाए, मैं उसमें यहाँ पर एंजॉय भी करूंगा और उस काम को मैं इंसाफ करूंगा। मेरी फील्ड है टीचिंग फील्ड, मेरे को लेके जाके डाल दिया पुलिस ऑफिसर, सही मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, मुश्किल हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर छोटे सा बता दूं, थोड़ा लोगों को बताने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है। हमारे समाज में क्या हो गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कोई राजी नहीं होता, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कोई राजी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल्स नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नो, गवर्नमेंट जॉब के लिए हर कोई सामने आता है। बहरहाल, क्योंकि इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब में बताए गए हैं। बहरहाल, हम जो बात कर रहे हैं हमारे जवाब करिश्मे से, तो ये हिसाब से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सन का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। अगर सन कमजोर रहा तो सरकारी मुलाजमत मिलने वाली नहीं। आप नहीं जानते, इसीलिए आप क्या करते हैं, 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही। तो एक बार जानकर याकूत को अगर इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला सरकारी नौकरी मिलेगी, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी जिंदगी मतलब बसर कर सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात क्या है, जायचे जो पता चलता है कि आपके लिए नौकरी है, कि आपके लिए सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगा, या आपके लिए कारोबार मुफीद रहेगा, पहले जानना है। कुछ लोगों के लिए कारोबार मुफीद रहता है, वो नौकरी करते हैं। कुछ लोगों के लिए नौकरी मुफीद है, वो कारोबार करते हैं। नतीजा जीरो, नुकसानात। 10 काम किए, अभी तक एक काम भी सेट नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, उनके जायचे में वो सूटेबल नहीं है, उनकी किस्मत वो चीज नहीं है, लेकिन वो लोग ट्राई करते हैं। लास्ट में क्या होता है, आखिर में क्या होता है, नुकसानात, पीछे पड़ जाते हैं, कर्जा कर लेते हैं, वहां से शुरू हो जाते हैं परेशानियां, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, दुखों की दुनिया में चले जाते हैं। क्योंकि कमिटमेंट्स बढ़ते हैं। आपको नौकरी मिले ना मिले, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी रुकने वाली नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसे के लिए क्या करेंगे आप, कर्जा करें। जब कर्जे में दब जाते हैं, कर्जे के तले जब दब जाते हैं, वहां पर परेशानियां, मायूसी, मुश्किलात में इंसान फंस जाता है। तो ये तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मशवरा लेना है। अल्लाह ताला की नेमत से अगर फ़ायदा उठाएंगे तो यकीन मानिएगा ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवेलेबल सजेशन के लिए डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जुनैद अख्तर बरेली यूपी से बोल रहा हूँ मैं। जुनैद अख्तर बरेली यूपी से बात कर रहे हैं जी। अपने बारे में बात करना जुनैद साहब। जी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर, माशाल्लाह खिदमतें खल कर रहे हैं। आज नंबर लगा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है सर से बात करने के लिए। जी जी बात करा दीजिएगा। अभी बात करवा रहे हैं। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, जो 2 जुलाई 1986। 2 जुलाई 1986। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त नहीं मालूम है सर। क्या करते हैं जुनैद साहब आजकल आप? जी मैंने पढ़ाई कर रखी है काफी, और थोड़ा बिजनेस चल रहा है। मेन पढ़ाई कर रखी है, बीएड कर रखा है मैंने, और थोड़ी आजकल तबीयत खराब चल रही है। अच्छा। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सलाम अलैकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करके। आपने अभी बहुत अच्छी बताया, बहुत खुशी महसूस हुई इस बारे में। शुक्रिया। बड़े दिनों से ट्राई कर रहा था मैं फोन पे आपसे बात करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी मेरी तबीयत आजकल कुछ खराब चल रही है और पढ़ाई काफी कर रखी है, संबंध में आपको मालूम करना है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे हम आपको। देखिए जनाब, जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पैदाइश का दिन है चाहशुम्बा, बुधवार को आपका जन्म हुआ है। जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, टीचिंग फील्ड आपके लिए अच्छी मुफीद दिखा रही है। अब हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर देखा जाए, सन 12वें घर में बैठा हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जमालोजी जब हम जो बताते हैं यूएलएम के हिसाब से, अगर 6ठा 8वां 12वां घर जो है मनहूस माना जाता है। अगर वहां पर आपका सितारा जो अच्छा सितारा जो होता है, अगर आपको सपोर्ट करने वाला, फेवर करने वाला जो होता है, अगर बैठ गया तो वो फेवर नहीं करेगा। अब यहाँ पर सरकारी मुलाजमत के लिए सन का स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन आपके जायचे में 12वें घर में बैठा जहां पर आपको गवर्नमेंट की जॉब चले गई। नंबर सेकंड होता है प्राइवेट जॉब। अगर देखा जाए प्राइवेट जॉब के लिए सैटर्न जुहल जो है वो सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। आपके जायचे में अगर देखा जाए 5वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन गर्दिश में, रजत में बैठा हुआ है, रोट्रोग्रेड जिसको कहा जाता है, रेट्रोग्रेड कहते हैं,
रजत कहते हैं मतलब सामने जाकर पीछे आता है, ऐसे पोजीशन में आपका जन्म हुआ है। और अगर डिग्रीज में देखा जाए 10 डिग्रीज में है, आउट ऑफ 36 10 डिग्रीज इज नथिंग, मतलब थर्ड मतलब तीसरा हिस्सा भी नहीं है। तो यहाँ पर ना आपको प्राइवेट जॉब है ना आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब। अब तो क्या करना है, आपको यहाँ पर कारोबार दिखाता है। कारोबार अगर देखा जाए तो सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि मतलब खुद का कारोबार, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में लेकर जा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में होता है आप स्टेशनरी दुकान जो होते हैं, बुक्स वगैरह जो स्टॉल होते हैं, उसका व्यापार आप कर सकते हैं, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी चला सकते हैं, स्कूल खुद का स्कूल चला सकते हैं, या ट्यूटोरियल जो होता है जैसे कि जो ट्यूशन पढ़ाया जाता है ट्यूटोरियल जो होता है उसका भी आप चला सकते हैं। अगर ऐसा सर्विस अगर हम आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला, इसमें आपको कामयाबी कदम चूमेगी। लेकिन जायचे में देखा जाए सन जब 12वें घर में बैठ जाता है, हेल्थ को भी परेशान करता है। स्टोमक डिसऑर्डर, सर का दर्द लेकर आता है, माइग्रेन लेकर आता है, जिससे आपको परेशानी उठानी पड़ती है। ये शुरू हुआ है 2014 नवंबर से। हेल्थ का प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिससे आप थोड़ा परेशान है, मुश्किल में है। आपको हेल्थ को डेवलप करना है, जॉब को डेवलप करना, मतलब आपके कारोबार को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको सन को डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहनना है एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का। साथ में देखा जाए मतलब जो मून होता है, थोड़ा मून भी कमजोर, जिसमें क्या होता है मूड स्विंग्स रहता है, कन्फ्यूजन्स, ये काम करूं ना करूं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ करना मालूम है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, एहसास से कमतरी, मैं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, ये थोड़ा डर लगता है आपको। इस डर को दूर करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक मोती साथ में याकूत, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। सबसे पहले आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जो आपको सर मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर का दर्द है, साथ में जो पेट का दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक स्टेबल लाइफ रहेगी, डेवलपमेंट में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र नासिक से बोल रही हूँ, नाजिया इमरान। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे बात करना है अपने बारे में, मुझे रजा जी से बात करनी है। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए नाजिया साहिबा। हाँ, मेरी तारीख और पैदाइश जो है वो 1977 11th ऑफ नवंबर 1977 है। वक्त तो बताएंगी अपनी पैदाइश का? वक्त दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे 11 नवंबर है जी, 11 नवंबर दोपहर में 2 बजे। क्या करती हैं आप नाजिया साहिबा फिलहाल? जी मेरा एक बुटीक है, मैं बुटीक चलाती हूँ नासिक में। जी दरअसल हाँ, बात हो सकती है? बिल्कुल, मैं रजा साहब से बात करवा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम रजा जी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बहन, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा 11 नवंबर 77 1977 हाँ जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 2 बजे हाँ जी जुम्मा का दिन था। और मेरा बुटीक चल रहा है, महाराष्ट्र नासिक से मैं बोल रही हूँ। हाँ। और बुटीक तो पिछले 2-3 साल से अच्छा ही जा रहा था। ओके। लेकिन अब अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया है उसमें। ओके। मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मतलब सही ढंग से कस्टमर। पार्टनरशिप में था या अकेली चला रही थी आप? जी, आप जो कारोबार कर रही थी पार्टनरशिप में था, अकेला था आपका? नहीं, पार्टनरशिप में ही था। हाँ जी। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी जो एक और दोस्त थी वो उसका भी पैसा उसमें लगा था। हाँ जी। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम हो गया, ढंग से नहीं चल रहा है, तो वो चाहती है कि वो बंद ही कर दें बुटीक। हाँ जी। तो अभी विडम्बना ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बुटीक बंद कर दूं तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि पार्टनरशिप में चल रहा था। तो मुझे बताएं, मैंने सुना है कि आपका प्रोग्राम के हवाले से भी पता चल रहा है कि कुछ पहनने से, वैसे आज तक तो मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्या कुछ पहनना चाहिए, कौन सा पन्ना वगैरह पहनना चाहिए जिससे मेरी जो पार्टनर है वो थोड़ा बहुत मान जाए और फिर हम पहले की तरह सामान्य तरीके से हमारा बुटीक चल जाए। तो तकरीबन 1.5 साल से परेशानी दिखा रही है आपको, 1.5 साल से नुकसान में है थोड़ा? जी जी जी। 2015 नवंबर के बाद नुकसान दिखा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी, आप कामयाबी की मंजिल में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जन्म हुआ है जुम्मा के दिन, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, आप जो कारोबार करती हैं आपके लिए सूटेबल है। लेकिन 2015 नवंबर के बाद
नुकसानात शुरू हो रहे हैं, टाइम ठीक नहीं है, जो कि जाएगा 2019 सितंबर तक। तो आगे 2 साल भी ये परेशानियां दिखा रहे हैं, इसको रोका जा सकता है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके जायचे में मरक्यूरी कमज़ोर हो चुका है। मरक्यूरी जो होता है कारोबार में तरक्की देने वाला, मरक्यूरी को बिजनेसमैन कहते हैं। सितारों में जो होता है मरक्यूरी जो होता है, जिसको अतारत कहते हैं, बिजनेस चलाने वाला, प्रोफेशन में डेवलपमेंट देने वाला, वो कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां शुरू हो गई हैं, जहां पर आपका कारोबार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि जहां पर सैटर्न कमज़ोर है, सातवें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, दोनों के बीच में थोड़ा गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मेरा पैसा चला जाएगा, नुकसान ना तो होंगे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके जायचे के हिसाब से आगे वाले को थोड़ा शक होता है। जहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप को ख़त्म करने का वो ठान लेती हैं, तो उन्होंने चाहिए थोड़ा सब्र करें, थोड़ा पेशेंस से काम लें, क्योंकि गर्दिश की वजह से ये परेशानियां चल रही हैं। इस गर्दिश से आगे बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि मोहतरमा बता रही थी, ये प्रोग्राम से लोगों को फ़ायदा चल रहा है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती थी। हमारे यहाँ क्या होता है, हर किसी के मन में एक मतलब एक बैठा हुआ है कि तकदीर ही दुनिया को चलाती है, जो तकदीर में लिखा हुआ है वही चलेगा। इसके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया, अभी बता दूं, लोगों के लिए बता दूं। हमारे यहाँ क्या होता है, वो फरमाते हैं, खुदा जाने क्या नाम है उसका, खुदा देखिए सुनिएगा, मतलब इसमें लुत्फ आएगा, इसमें गहरा एक आप मौजू निकाल सकते हैं। खुदा जाने के क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, या खुदा फरेब दे रहा है या खुद फरेब दे रहे हैं, मतलब इंसान फरेब दे रहा है या खुदा फरेब दे रहा है। खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से रुखसत हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। क्या समझ में आता है? देखिए, खुदा जाने के क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से रुखसत हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है, तकदीर का बहाना बना हर चीज में। जॉब के लिए तकदीर में जो लिखा है वो होने वाला है, बिजनेस कारोबार में नुकसान हो रहा है, तकदीर में जो लिखा है होने वाला है, शादी के लिए ट्राई करना है, तकदीर में जब होगा लिखा तब होने वाला है। हर चीज के लिए क्या करते हैं, तकदीर का बहाना बनाते हैं। तो क्या खूब कहते हैं कि अमल कर, मतलब अमल करने से पहले ही, मतलब अमल से रख्सत, मतलब क्या बोलते हैं, अमल करे बगैर सोचते हैं कि तकदीर में जो लिखा वो होने वाला है। हर चीज हम अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया और इंसान के लिए अक्ल से नवाजा है, अक्ल दिया है, क्योंकि कुरान मजीद में 40 जगहों पर अक्ल के बारे में कहा गया है। गौर व फिक्र करो, अक्ल का इस्तेमाल करो, गौर व फिक्र करो, मामूली चीज नहीं। गौर व फिक्र मतलब क्या है, जहां पर परेशानियां हैं वहां पर बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन हमारे सामने मौजूद है। जैसे हमें बीमारी आने पर हम अस्पताल जाते हैं, दवा लेकर हमें शिफा मिलती है, इसी तरीके से जब परेशानियां, जब मुश्किलात आते हैं तो मशवरा लेना है। दुनिया के अंदर कामयाब से कामयाब इंसान, आप कितना भी बड़े इंसान के पीछे जाइए, वहां पर उनके लिए गडर रहते हैं, मशवरा देने वाले रहते हैं। जब तक वो मशवरा नहीं लेंगे जिंदगी कामयाब नहीं बना सकते। अगर कमजोरी है, गर्दिश है, सितारों की कमजोरी है, तो वहां पर अल्लाह ताला की नेमत है जवाहरत, उसको डेवलप किया जा सकता है, जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। हर मुश्किलात का हल है इस जवाहरात में। सही, जो भी मुश्किलात हों, चाहे सुकून की प्रॉब्लम हो, शादी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके कारोबार की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, हर मुश्किलात से बाहर निकला जा सकता है, बशर्ते कि पहले जानना है मुश्किलात क्यों आ रही हैं, कौन सा सितारा गर्दिश में है, परेशानियां क्यों आ रही हैं, उसे बाहर निकलने के लिए कौन सा गौर हमारे लिए इस्तेमाल में आएगा। क्योंकि आप मेडिकल जाते हैं, मेडिकल में हर रकम की दवाइयाँ रखी हुई हैं। आप बीमार हो गए, जाके मेडिकल वाले कहते हैं कि दवाएं तभी तमाम दवाइयाँ दे दें, तो आपको रिएक्शन हो जाएंगी, प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाकर मशवरा लेना पड़ता है कि कौन सी दवा लेना है, कौन सी बीमारी आई है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड टेस्ट करेगा, स्कैनिंग निकालेगा, एक्सरे निकालेगा, बाद में ये नतीजे पर पहुंचेगा कि फला बीमारी आपको आ गई है, इसके लिए आप दवा लेना है। अगर आप गए मेडिकल वाले के पास कहें कि मेरे सर में दर्द आ रहा है, कौन सी दवा देंगे, हेडेक कौन सा है, क्या माइग्रेन का हेडेक है, क्या सर्दी से आया है, किस वजह से आया है, तो इसको जानने के लिए आपको डॉक्टर से मशवरा लेना पड़ेगा। एज ए सेम मैनर, जब जिंदगी में परेशानी आती है, एक बार जानना है मुश्किलात क्यों, 10 साल से जॉब क्यों नहीं मिल रही है, नुकसानात में क्यों जा रहे। देखिए अभी जो नाजिया इमरान ने जो कॉल किया, बेहतरीन सवाल है। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो क्या करना है कि हम साथ में जाएं या उठा लें। बेहतरीन एक मशवरा हमने दिया कि ये टाइम चल रहा है लेकिन डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा गौर व फिक्र से, थोड़ा अक्ल से काम इंशाल्लाह ताला
कामयाबी कदम चूमेगी। और वो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हवाले नहीं करना चाहिए। आपने एक शेर पढ़ा था, एक शेर और भी है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी, तो ये तमाम शेरें जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं, इससे हम मतलब कितना अच्छा शेर है हमने जो बताया ना, न जाने के क्या नाम है उसका, खुदा फरेबी की खुद फरेबी, अमल से रुखसत हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। कितनी बहाना बनाएंगे, बहाने बहाने बनाकर जिंदगी अपनी प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात क्या है, बहुत से लोग आते हैं डॉक्टर साहब जब से शादी हुई है परेशान हो, शायद मेरे लिए बीवी ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने घर खरीदा है, जब से घर खरीदा हूँ तब से मुश्किल फंसा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब मेरा पार्टनर ठीक नहीं है। मतलब हम क्या करें, दूसरों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम करके जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। वहां पर जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, हम अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, उदगीर से, और हमारे शोहर का नाम अतीक है। अतीक? हाँ हाँ, अतीक। हम बहुत परेशान ही करते। अतीक के बारे में, अपने शौहर के बारे में बात करना है आपको? हाँ हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 12/12/72 है। 12/12/72। पैदाइश का वक्त मालूम है आपको? पैदाइश का नहीं है मालूम, और बहुत परेशान है। क्या करते क्या है? जी जी, आप अपने जी बताइए, क्या करते क्या है? रेती का कारोबार था। रेती का, बालू का? हाँ, रेती हाँ, रेती का कारोबार था। हाँ, उसमें ये हो गया ना, अब परेशान है। अब 4 साल से परेशान बैठी, कुछ कर रही नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी करती हूँ तो कुछ भी आंधा होते रहता है, तो ये नहीं जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको इसका हल बता सकते हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके शोहर का नाम अतीक है? अतीक है हमारे शोहर का नाम। दिसंबर 12/72। हाँ, 2012 से परेशान है। हाँ, थोड़ा कर्जा भी कर लिए हैं, सेहत भी खराब है। एक्चुअली क्या है, 2012 से सितारों की गर्दिश ने परेशान कर रखा है। मेहनत तो बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। दिल के बहुत अच्छे हैं, हर किसी का भला सोचते हैं, बट किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। अभी सिचुएशन क्या है, माइंड कन्फ्यूजन है, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, थोड़ा घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, रातों में नींद नहीं आती, कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अंदरूनी हिम्मत भी ख़त्म हो चुकी है। कुछ करने के लिए बहुत परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसकी मेन वजह है जुपिटर कमज़ोर हो चुका है, जो तरक्की को काट दिया है। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है, इंसान की बढ़ती हुई तरक्की को काट देता है, फाइनेंशियली क्राइसिस में लेकर आ जाता है, इंसान को कर्जे में ढकेल देता है। साथ में आपके शौहर का सन भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से स्टोमक डिसऑर्डर, थोड़ा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ का इशू भी है, बॉडी पेन्स ज़्यादा रहता है, जिसम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द रहना, बॉडी पेन ज़्यादा रहते हैं उनको। साथ में स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा हिम्मत हार चुके हैं। देखिए, जब इंसान हिम्मत हार जाता है, ज़िंदगी में हर काम में नाकाम हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। आपके शोहर के जायचे में 2012 से ये मुश्किलात चल रहे हैं, इसको ख़त्म करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जिसके लिए आपके शोहर को करना है एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले उनको हिम्मत आएगी। हिम्मत एक ऐसा हथियार है जो हज़ारों दुश्मनों पर भारी रहता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की जो कुंजी होती है, जो चाबी होती है, वो है हिम्मत, जो कि आपके शोहर के पास गुम हो चुकी है। जब ये चाबी गुम हो जाए, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। इंशाअल्लाह ताला दोनों बनाने के बाद हिम्मत भी आएगी, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, अनवर खान। अनवर खान जी, हाँ, अपने बारे में बात करना आपको? अपनी बच्ची के लिए बारे में बात करना। बच्ची का नाम बताइए। आफरीन कौसर। आफरीन कौसर, उनकी तारीख पैदाइश? हाँ, उसकी बर्थ डेट है 6 अगस्त 1997। अगस्त 6 अगस्त 1997। रात को 11 बजे का जन्म है साहब। रात में 11 बजे। अभी क्या कर रही हैं वो? अभी वो पढ़ाई कर रही है, लास्ट ईयर में है, बीकॉम। जी, आप उनके बारे में आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या प्रोग्राम बनाया। अल्लाह आपको उम्र दराज करे और इस तरह आप लोगों की खिदमत करते रहे इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको। शुक्रिया जनाब। आपकी बेटी के बारे में आफरीन कौसर। आफरीन कौसर के बारे में है। बच्ची पैदा हुई हैं चाशुमे के दिन, बुध के दिन पैदा हुई हैं। बुध के दिन। देखिए, बच्ची के जायचे में अगर देखा जाए थोड़ा खुददार भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, आगे मतलब खुद जॉब करेंगी, खुद पैसा सेल्फ अर्नर भी हैं, थोड़ा जल्दबाज हैं, शॉर्ट टेम्पर हैं, थोड़ा आज़ादाना ज़िंदगी पसंद करती हैं क्योंकि उनका एरिस का असेंडेंट है, थोड़ा आग बगोला, थोड़ा ज़्यादा जल्द जल्द रिएक्ट हो जाना, मतलब अग्रेसिव नेचर जो ज़िद्दी जिसको कहा जाता है वो नेचर का है। यानी एजुकेशन में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट दिखा रहा है, जैसे कि बीकॉम्स के बाद इंशाल्लाह ताला आला तालीम भी दिखा रहे, MBA भी करेंगी। अगर जायचे में देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं। अगर इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर अटेंड किया इंशाल्लाह ताला सरकारी मुलाजमत में आगे बढ़ेंगी, ज़िंदगी में आगे जाएंगी। लेकिन जायचे में थोड़ा जुपिटर कमज़ोर है, डेबिलेटेड, नीचे गिरा हुआ है। लड़कियों के जायचे में अगर जुपिटर का गिरना क्या होता है, कमज़ोर होना क्या होता है, शादी में परेशानी खड़ी कर देता है, तरक्की काटता है। तो आपकी बेटी को चाहिए जुपिटर को स्ट्रांग है, जिसके लिए येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अच्छी शादी होगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेराजुद्दीन बोल रहा हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेराजुद्दीन लखनऊ से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना मिराज साहब? जी, अपने बारे में और मिसेज के बारे में, दोनों के बारे में। पहले आप किसी के एक दो का जवाब नहीं दे सकते, किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, चाहिए मिसेज के बारे में पूछना है। कुदूसिया खानम नाम है। क्या नाम है उनका? कुदूसिया खानम। कुदूसिया खानम। उनकी तारीख पैदाइश? जी, तारीख तो नहीं मालूम। माँ का नाम आयशा खानम। आयशा खानम। उम्र तकरीबन क्या होगी उनकी? उम्र 40 के करीब। जी, आप जो है अपनी शरीक हयात के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मुकाम। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखिए आपकी मोहब्बत को। जी जी जी। बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और परवरदिगार का ये एहसान है हम सब के ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको जिस हुनर से नवाजा है। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले बता दो, थोड़ा खुशी होती है कि आपने कहा, पहले आपने आपका नाम बताया तो बाद में बीवी का नाम बताया। जब हमने कहा कि 2 में से 1 का बताया तो आपने अपनी बीवी का नाम बताया। जी जी। बहुत अच्छा लगा। आपकी बीवी अभी बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि आपने अपने से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंट अहमियत दी। आपने अहमियत दी। जी बिल्कुल। बहरहाल बता दूं, बहुत से नाजरीन देख रहे हैं, आप जितनी अहमियत अपनी बीवी को दोगे उतना आपकी लाइफ खुश रहेगी। जी जी बिल्कुल। जितना आप बीवी की इज्जत करेंगे, अपने बीवी के जो परिवार के जो लोग होते हैं जैसे कि ससुर सास, उनकी जितनी आप तारीफ करेंगे बीवी के सामने, आपको इतना अच्छा मतलब रिवर्स में प्यार मिलेगा। जी जी, बेशक 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 बेशक। अल्लाह खुश रखे हमेशा आपको। बस दुआएं करिए अल्लाह से, और आप ने हजारों लोगों को
अंधेरे से जो आप उजाले में लाए हैं, रोशनी में लाए हैं, शुक्रिया जनाब। इसके लिए हम तमाम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह और अल्लाह ताला शुक्रिया आपको जनाब। और हुनर दे और आपको और तरक्की दे। शुक्रिया जनाब, आमीन आमीन, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आप। जैसे कि आपने नाम दिया है कुद्दूसिया खानम, साथ में माँ का नाम दिया है आयशा खानम। अगर देखा जाए इनका जो जायके के हिसाब से बनता है, जमनी इनका जो है मुनसिन बनता है। इसमें क्या होता है, खुददार रहती हैं, हेल्पिंग नेचर रहती हैं, हार्ड वर्क रहती हैं, बहुत केयरिंग, मतलब आपका बहुत केयर करती हैं, बहुत ख्याल करती हैं, अपने घर को खुद बहुत चाहती हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते में जाती हैं, बहुत अच्छे दिल की भी है, अच्छे मिजाज की भी हैं। बट थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान है। 2014 नवंबर से इनका हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान होती हैं। जायचे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी भी कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है थोड़ा हैबत को पैदा करता है, एनेक्सिटी बेचैनी को पैदा करता है, स्ट्रेस ज़्यादा दबाव ले लेती हैं, ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादा नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, तो मतलब बुरे ख्याल ज़्यादा माइंड में आते रहते हैं। साथ में देखा जाए सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, रुकावटें, ताख़ीर होती है, हर चीज़ में डिले होता है। स्पेशली अगर देखा जाए हेल्थ को लेकर परेशान रहती हैं। इनकी हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपके बीवी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं जमरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, जवाहरात के बारे में अजीम शख्सियत का क्या कहना है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक़ करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फ़ायदा पहुँचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ ख़ास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फ़र्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना
और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता। हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा। जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जवाहरात के बारे में लोगों का क्या कहना है। आप भी इन जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बनाइए और एक बार डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कीजिए। जो हैदराबाद के नाज़रीन वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर MM रजा से बात करके अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ दिल्ली से। मोहम्मद हारून दिल्ली से बात कर रहे हैं आप। प्रोग्राम कैसा लग रहा है हारून साहब?
जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और आप इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जी अपने बारे में बात करना हारून साहब। जी मैं दरअसल कारोबार की तरफ से बड़ा परेशान हूँ हजरत जी। और मैं कुछ पत्थर वगैरह पहनना चाहता हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1974। 12 फरवरी 1974। पैदाइश का वक्त तो मालूम है आपको? जी नहीं, पैदाइश का वक्त तो नहीं मालूम जनाब। अभी फिलहाल आप क्या करते हैं हारून साहब? जी मेरा टॉय खिलौने का काम है जी, डाइयों का भी काम था, प्लास्टिक मोल्ड बनाता हूँ। ये प्रोग्राम आप कब से देख रहे हैं जवाहरात का करिश्मा? जी अभी मैंने ऑन कराया, अभी बहुत मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम, इसलिए मैंने फौरी कॉल करा है। पहली बार इत्तेफाक हुआ आपका प्रोग्राम देखने का? बहुत बढ़िया माशाल्लाह प्रोग्राम है ये आपका। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं, मशवरे हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हारून साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम हजरत, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको खुशियों से नवाजे परवरदिगार। शुक्रिया मेरे भाई। जैसे कि आप जो कारोबार करते हैं टॉयज का करते हैं ना, खिलौनों का वगैरह का? हाँ जी हाँ जी। देखिए वो टॉयज, हाँ बोलिए। अभी नया शुरू करा है मैंने, काफी परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर चल रहा था। देखिए ना एक्चुअली क्या है, आपके जायचे में जो है मर्क्यूरी कमज़ोर, में पहले भी बताया था, जब सितारों में मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान के कारोबार में परेशानी खड़ी कर देता है। क्योंकि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आपका अतारत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी को बिजनेसमैन कहा जाता है सितारों में। जब तक मर्क्यूरी स्ट्रांग नहीं रहेगा आपको बिजनेस में तरक्की मिलने वाली नहीं है। लेकिन आपके जायचे में अगर देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, मतलब 2015 दिसंबर 2016 की शुरुआत से लेकर अभी तक वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कारोबार में तरक्की रुकी हुई आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपके जायचे में देखा जाए टॉयज़ का कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले कारोबार हैं। लेकिन मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से गरीबी परेशानी मुश्किल की ज़िंदगी देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही ज़िंदगी चल रही है। एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, 5 कदम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सितारों की गर्दिश आपको पीछे खींच रही है। ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, कारोबार में तरक्की पाने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। शो द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं साजिदा बोल रही हूँ दिल्ली से। साजिदा साहिबा दिल्ली से बात कर रही हैं आप? जी। अपने बारे में बात करना है? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। ये 24 मार्च 1990। 24 मार्च 1990। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? ये मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम। जी जी। अपने बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? जी जी। पैदा हुए हैं सैटरडे के दिन? सैटरडे के दिन, हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जॉब करती हैं? कर रही हूँ, एजुकेशनल मैनेजमेंट कर रही हूँ इस वक्त। माशाल्लाह, वही बताने वाला था, क्योंकि आपका असेंडेंट अगर 10वें घर में अगर देखा जाए जुपिटर बैठा हुआ है, एजुकेशन फील्ड आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके जायचे में खुददार हैं, सेल्फ अर्नर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, खुद जॉब करेंगी, पैसा कमाएंगी, इंटेलेक्चुअल हैं, टैलेंटेड हैं, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा बात करने का तरीका भी अल्लाह ने आपको बख्शा है, वो तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं। बट एक ही कमज़ोरी है, जुपिटर थोड़ा कमज़ोर, जिसमें क्या होता है शादी के लाइफ में थोड़ा परेशानी खड़ी कर देता है, तरक्की को काटता है। आप जितना मेहनत करें उतना उसका आप रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, काम में रुकावटें आ रही हैं, तरक्की रुकी हुई है, रिश्तेदार सब परेशान हैं, वेल एजुकेटेड हैं, प्लानिंग बहुत सारी हैं लेकिन फेल हो जाती हैं। सन कमज़ोर है, थोड़ा हेल्थ को परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, स्पेशली हेडेक को लेकर आएगा, थोड़ा गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस, थोड़ा यूट्रस की प्रॉब्लम भी दिखा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा बच्चों के लिए परेशानी होगी। इससे आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़र पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं, बहुत से लोग जो दूर दराज में रहते हैं, बहुत से लोग कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, हम घूम रहे हैं हर जगह पे भी, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हमारा प्लान है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे। जाने से पहले इंशाल्लाह ताला इसी शो के ज़रिए हम लोग आपको बताएंगे कब आने वाले हैं। लेकिन लोगों के लिए बता दूं, हमारे यहाँ फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है, फ़ोन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नाज़रीन के लिए बता दूं, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आपने बुक कर लिया, पीछे की बात नहीं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग बुक करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बुक करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको 3 से 4 वर्किंग डे के अंदर आपको बात हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मशवरा ले सकते हैं, ज़िंदगी खुशगवार बना सकते हैं। रही बात जवाहरात की, दुनिया भर में इंशाल्लाह ताला रासिक कंपनी से उसका मतलब सप्लाई भी चल रहा है, तो हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। सर्विस को आप हासिल कर सकते हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं है हैदराबाद कहाँ, बेंगलुरु कहाँ, वाइजा कहाँ, विजयवाड़ा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। रही बात ज़िंदगी की बात है तो एक मुलाकात आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कामयाब बनाना है। जहाँ पर अंधेरे हैं, परेशानियाँ हैं, 10 साल से परेशान, 5 साल से परेशान, तो एक मुलाकात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। मशवरा लें, ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, ज़िंदगी में खुशहाल रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर एम रज़ा साहब ने आपको अपने कीमती मशवरों से नवाजा है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर आप अपॉइंटमेंट ले के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा या प्रोग्राम में शामिल हुए, इसी के साथ ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा। इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई।